स्कूल के सहन में गैर मामूली खामोशी थी। आम दिनों में जहां शूर, हंसी और आवाजों का तूफान होता था, आज वहां एक अनजाना खौफ छिपा हुआ था। बसें कतार में खड़ी थीं। ये सालाना स्कूल ट्रिप थी, पहाड़ी इलाके की तरफ। असातिज़ा कह रहे थे कि ये एक तालीमी दौरा है, मगर तलबा के दिलों में खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अहमद, हारिस, दानिश और साद एक ही बस में बैठे थे। सिना है जिस जगह जा रहे हैं वहां पुराना स्कूल बंद पड़ा है, दानिश ने सरगोशी में कहा। हारिस हंस पड़ा। फजूल बातें मत करो, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मगर अहमद खामोश था। उसने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा था। एक वीरान इमारत, बंद दरवाजे और बच्चों की चीखें। बस चल पड़ी। शहर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया। रास्ता सुनसान होता गया। दरख्त घने और साए लंबे होते चले गए। मौसम अचानक बदलने लगा। बादल गहरे हो गए। हवा ठंडी और भारी हो गई। साद ने खिड़की से बाहर झांका। ये जगह अजीब लग रही है। अचानक बस जोर से झटका खाकर रख गई। ड्राइवर नीचे उतरा। चेहरा संजीदा था। रास्ता बंद है, उसने कहा। हमें मुतबादल रास्ता लेना होगा। बस एक कुछ रास्ते पर मड़ गई। दरख्तों के बीच एक पुरानी इमारत नजर आई। आउटा हुआ बोर्ड, मध्यम हुरूफ, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल। असातिज़ा ने फैसला किया कि जब तक बस दरस्त नहीं होती, तलबा यहीं रखेंगे। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। हवा में नमी और सुड़ांत की बू थी। ये जगह बंद क्यों है? साद ने पूछा। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोर से। तमाम लड़के चौंक गए। इसी लम्हे ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठिक ठिक ठिक। दानिश का रंग उड़ गया। यहां और कौन हो सकता है? उस्ताद ने सख्त लहजे में कहा। कोई नहीं, सब वहम है। मगर अहमद को महसूस हुआ कि दीवारें उन्हें देख रही हैं। एक क्लासरूम में दाखिल होते ही बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। ताजा, वापस चले जाओ। हवा तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। अचानक एक बच्चा दरवाजे के पास खड़ा नजर आया। इसका यूनिफॉर्म जला हुआ था, आंखें सियाह, चेहरा उद्ध जला। इसने आहिस्ता कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चीखों से इमारत गूंज उठी और इसी लम्हे स्कूल की तमाम बत्तियां बुझ गईं। अंधेरा मुकम्मल था और कहीं दौर। घंटी बजी। ठिन ठिन ठिन। अंधेरा मुकम्मल था। ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ सांसों की आवाजें थीं और दिलों की धड़कनें। सिर्फ लाइट। हारिस की आवाज कांप रही थी। अचानक एक टार्च जल उठी। रोशनी की कमजोर लकीर ने क्लासरूम की दीवारों को छुआ। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे, छोटे, जैसे किसी ने आखिरी वक्त में दीवार पकड़ने की कोशिश की हो। अहमद के हल्क में कांटा सा उटक गया। ये निशान पुराने नहीं हैं, उसने आहिस्ता कहा। ये ताजा लग रहे हैं। अचानक घंटी दोबारा बजी। ठिन ठिन। इस बार आवाज बिल्कुल करीब से आई। साद ने कानों पर हाथ रख लिए। ये स्कूल बंद है तो घंटी क्यों बज रही है? उस्ताद आगे बढ़े। सब प्रस्कौन रहे, कोई मजाक कर रहा है। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोर से पूरा कमरा लर्ज उठा। ऊपर वाली मंजिल से हंसी की आवाज आई। बच्चों की हंसी, मगर वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी दर्द में डूबी हुई थी। दानिश चीख पड़ा, ये क्या आवाज है? सीढ़ियों की तरफ देखा गया। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, मगर इन पर कदमों के निशान अभर रहे थे। गीले कदमों के निशान, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज नीचे आ रही हो। अहमद ने बेअख्तियार कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, अभी। इसी लम्हे एक दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। क्लासरूम नंबर 6। अंदर से सर्द हुआ का झोंका आया। सबने अंदर झांका। कमरे में पुरानी बुंचें उल्टी पड़ी थीं। छत से पंखा लटक रहा था और उस पर एक स्कूल बैग झूल रहा था। बैग पर नाम लिखा था, उमरान। साद ने चौंक कर कहा, यह तो हमारे स्कूल का नाम है। अचानक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखाई अभरने लगी। चाक की आवाज। हम वापस नहीं जा सके। हवा तेज हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे। अचानक वही जला हुआ बच्चा दोबारा नजर आया, इस बार करीब। उसकी आवाज रोती हुई थी, हम ट्रिप पर आए थे, हम भी खुश थे, मगर हमें यहां बंद कर दिया गया। उस्ताद पीछे हट गए। ये सब क्या है? इनकी आवाज टूट गई। बच्चे ने अंगली ऊपर की मंजिल की तरफ उठाई। वहां असल कहानी है। अचानक सीढ़ियों पर जोर से कुछ गिरा। ठाक। सब चीख उठे। ऊपर से एक पुरानी हाजिरी रजिस्टर लड़कती हुई नीचे आई। अहमद ने रजिस्टर उठाया। उसमें नाम लिखे थे, दर्जनों नाम, सबके सामने एक ही लफ्ज, लपता। और सबसे आखिर में आज की तारीख। दानिश ने कांपती आवाज में कहा, यह हमारा नाम भी लिख देगा। अचानक पूरी इमारत में एक आवाज गूंजी, क्लास शुरू होने वाली है। हर दरवाजा एक साथ बंद हो गया। राहदारी में अंधेरा फैल गया और सामने बोर्ड पर सरख लफ्ज भरे, हाजिरी पूरी होनी चाहिए। हाजिरी रजिस्टर अहमद के हाथों में लर्ज रहा था।
सरखा लफ्ज अब भी दीवार पर चमक रहे थे। हाजिरी पूरी होनी चाहिए। अचानक सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी। 1 2 3। हर कदम के साथ फर्श कांपता महसूस हो रहा था। कोई आ रहा है, साद ने सरगोशी की। ऊपर से उस्ताद ने सबको पीछे हटने का इशारा किया, मगर जैसे ही वो मड़े, राहदारी गायब हो चुकी थी। जहां से वो आए थे वहां अब सिर्फ एक दीवार थी। अहमद ने घबराकर कहा, रास्ता बंद हो गया है। इसी लम्हे सीढ़ियों पर रोशनी सी जली। एक एक करके बल्ब रोशन होने लगे। ऊपर वाली मंजिल नजर आने लगी। दीवारों पर बच्चों के साए थे जो हरकत कर रहे थे, लेकिन वहां कोई जिस्म नहीं था। ये साए, दानिश ने हानपते हुए कहा, ये हमारे साथ क्यों चल रहे हैं? अचानक वो जला हुआ बच्चा दोबारा जाहिर हुआ। उसकी आवाज अब और ज्यादा कमजोर थी। अगर तुमने सच ना सुना तो तुम भी यहां रह जाओगे। इसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। मजबूरन सब उसके पीछे हो लिए। ऊपर का फर्श ठंडा था, ऐसा जैसे सूरज ने कभी उसे छुआ ही ना हो। कमरा नंबर 12 खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में लकड़ी की पुरानी कुर्सियां कतार में रखी थीं। सामने उस्ताद की मेज और दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड। बोर्ड पर एक जुमला लिखा था, आखिरी क्लास। अचानक कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगे। एक एक करके इन पर बच्चे बैठने लगे। नजर न आने वाले बच्चे, सिर्फ बैठने की आवाजें। कड़क कड़क। हम भी इसी क्लास में बैठे थे। जला हुआ बच्चा बोला, हमें कहा गया था कि इम्तिहान है। फिर? अहमद ने कांपती आवाज में पूछा। दरवाजे बंद कर दिए गए और आग लगा दी गई। कमरे में अचानक जलने की बू फैल गई। दीवारों पर आग के साए नाचने लगे। साथ चीख उठा, ये झूठ है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। बोर्ड पर तस्वीर भरी। एक उस्ताद दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। स्कूल बंद होने से पहले बच्चे ने कहा, हम सब यहां मर गए। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। और अब? बच्चे ने अहमद की तरफ देखा। अब हर ट्रप पर कुछ बच्चे यहां आते हैं ताकि हाजिरी पूरी हो सके। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। छत से राख गिरने लगी। बोर्ड पर नए नाम लिखने लगे, अहमद, दानिश, साद, हारिस। दानिश चीख पड़ा, नहीं, हम नहीं मरेंगे। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, क्लास शुरू हो चुकी है। सामने उस्ताद की कुर्सी पर एक साया बैठा था, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। हाजिरी, वो बोला। रजिस्टर खुद बखुद खुल गया। कलम उठा, एक नाम के आगे कलम रखा, अहमद। बच्चे ने चीख कर कहा, अगर ये नाम मुकम्मल लिखा गया तो कोई नहीं बचेगा। घड़ी की आवाज आई, ठिक ठिक। सिर्फ चंद लम्हे बाकी थे। कमरा नंबर 12 में मौत की खामोशी छा गई थी। सिर्फ घड़ी की आवाज बाकी थी, टिक टिक टिक। हर टिक के साथ अहमद के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रजिस्टर खुला हुआ था, कलम फदा में मुअल्लक था और उस्ताद के साये की खाली आंखें सैदी अहमद पर जमी थीं। हाजिरी मुकम्मल करो, साये ने भारी आवाज में कहा। दानिश रो पड़ा, सर हम जिंदा हैं, हमें जाने दें। साये की हंसी कमरे में गूंज उठी, ये स्कूल जिंदों के लिए नहीं है। अचानक जला हुआ बच्चे आगे बढ़ा। इसका वजूद अब धंधला रहा था। ये आखिरी मौके है। इसने अहमद से कहा, अगर तुम सच बोल दो सब आजाद हो सकते हैं। अहमद ने कांपते हाथों से रजिस्टर पकड़ा। उसे वो सब याद आ गया जो उसने देखा था। बंद दरवाजे, आग, बच्चों की चीखें। इसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से बोला, ये हाजिरी नहीं थी, ये कत्ल था। ये स्कूल एक कब्र था। कमरा लरजने लगा। दीवारों पर दुरानें पड़ गईं। साए चीख उठा, खामोश रहो। मगर अहमद बोलता गया, इन बच्चों को बंद किया गया, उन्हें जलाया गया। ये जुल्म था, नज्म नहीं। बोर्ड पर सरख अल्फाज बदलने लगे। हाजिरी मुकम्मल नहीं हो सकती। कलम हाथ से गिर गया। रजिस्टर जलने लगा। साए का जिस्म टूटने लगा, जैसे राख बनता जा रहा हो। नहीं, वो चीखा, ये स्कूल मेरे उसूलों पर चलता है। दीवारों ने जवाब दिया, ज़ल्म उसूल नहीं होता। एक जोरदार धमाकी हुआ। तमाम कुर्सियां लट गईं। रोशनी की एक तेज लहर कमरे में फैल गई। जली हुई रूहें एक एक करके आजाद होने लगे। वो बच्चा मुस्कुराया, हम घर जा रहे हैं। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। स्कूल की घंटी आखिरी बार बजी। थिन थिन और फिर खामोशी। टी। अहमद ने आंखें खोले। वो बस मैं था। दानिश, साद और हारिस उसके साथ बैठे थे। बस सड़क पर चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये ख्वाब था, साद ने आहिस्ता कहा। बस के शीशे से बाहर देखा गया। वो वीरान स्कूल अब मलबा बन चुका था। जमीन हमवार थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मगर अहमद के हाथ में एक चीज थी, एक पुराना जला हुआ हाजिरी का पर्जा। इस पर आखिरी लफ्ज लिखा था, आजाद। बस शहर में दाखिल हो गई। जिंदगी मामूल पर आ गई। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। आखिरी मंजर, एक नया स्कूल टरप, नई बस, नए बच्चे,
और कहीं दौर पुराने मलबे के नीचे एक घंटी आहिस्ता से बजी।